हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मेरे घर में कम से कम बड़ा परिवार है, 8-9 लोगों का परिवार है। तो मैं 5-5 जामुन की ढेरी लगाऊंगी। उसमें 6 हो गई गलती से। सभी लोग देखे रहना, कमेंट में लिख देना अगर मेरी कहीं भूल हो जाए तो ये जामुन आई हैं, तो इनकी हिस्सा लगना ज़रूरी है। ऐसे कोई खाया जाएगा ज़्यादा, किसी को मिलेंगी नहीं, लड़ाई होगी। हम बांट के उनकी उनकी मम्मियों को दे देंगी, अपने अपने बच्चों के लिए वो रख लेंगी, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सभी लोग परिवार से हो तो जानते होंगे कितनी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है। हम नहीं चाहते हैं मेरे घर में हो, तो मैं सभी के सामने हम बताते हैं बंटवारा ही अच्छा होता है। खाने पीने की चीज़ में रोटी दाल चावल की अलग चीज़ है, और बाकी मूंगफली हैं, मूंग को भुट्टा आते हैं खरीद करके, आम आए या कोई मिठाई वैसी आती है तो हम इसी तरीके से लगा देते हैं। कोई अपना बांट के खाए, मेल के खाए, रख के खाए, तुरंत खाए, वो उस पर है निर्भर। लेकिन हम बेईमानी नहीं करते हैं, न करवाने देते हैं। और कोई कहेगा कच्ची हमको दे दिया, कोई कहेगा हमको सड़ी दे दिया। ऐसे जो है लड़ाई न लड़ो। तो बंटवारा हो गया है, बंटवारा हो गया है। अभी थोड़ी और बची हैं, तो कितनी काली काली हैं एकदम। ये जामुन जो है शुगर में बहुत फ़ायदा करते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए। इसकी गुठलू, इसका सिरका बहुत फ़ायदा करता है। कितनी काली हैं, कहीं पर उनका गर्मी है, गर्मियों में ये सब चीज़ ज़्यादा पक जाती हैं। जामुन के खाने के बहुत फ़ायदे हैं। प्रकृति भी देखो किस हिसाब से क्या क्या देती है कि किस सीजन में क्या खाना है, उसी हिसाब से प्रकृति होती है। बहुत अच्छी चमक रही है शालिग्राम। शालिग्राम वाली कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। एक गुरुजी थे और नदी में अपने भगवान को रोज़ नहलाते थे। तो एक दिन शिष्य से बोले कि जाओ, हम जा रहे हैं, थोड़ा भगवान की सेवा कर लेना हमारी अनुपस्थिति में। तो चेला ने वैसा ही किया। एक दिन चेला नहला रहा था, शालिग्राम नदी में गिर गए। उस शिष्य ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। तो शिष्य ने इन्हीं जामुन को उठा करके भगवान के सिंहासन में बिठा दिया। जैसे ये चमक रही है, इसके बदले रख दूँ, नहीं तो लड़ाई होगी। जैसे ये है, तो शालिग्राम भी ऐसे होते हैं। हम भगवान की फ़ोटो डालते हैं कभी कभी पूजा की, तो ऐसे ही बैठे शालिग्राम। तो छोटी बड़ी ये भी होती हैं, बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती। तो जब दूसरे दिन गुरु जी आए तो उनको ऐसे नहलाया, तो ये ऐसे रगड़ गए। तो बोले कि ये क्या हुआ अपने शिष्य से, कि ये शालिग्राम नहीं है, कुछ और है। तो चेला भी बहुत होशियार था, उसने कहा हम क्या जाने गुरुजी, आप जानो, आप शालिग्राम जाने, रोज रोज उनको नहलाते हो, चंदन टीका करते हो, गल गए होंगे पानी में रहते रहते। गुरुजी बोले अच्छा सही बताओ हुआ क्या है। तो उसने सब बताया। तो कहा ठीक है। तो चेला ने कहा था, घिस घिस चंदन घिस घिस पानी, गली गए शालिग्राम हम का जानी। मतलब घिस घिस के चंदन लगाते हो, घिस घिस तो चंदन शालिग्राम गल गए होंगे, तो हम क्या जानी, आप जानो, आप शालिग्राम जाने। कहानी याद आ गई। सभी लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़, नए हो तो कमेंट में कुछ भी लिख देना। मुझे जामुन पसंद है, नहीं पसंद है, शालिग्राम वाली कहानी हम भी जानते थे, या गुरु गुरु रहे, चेला शक्कर हो गया, जो भी इच्छा हो, प्लीज़ सभी लोग